हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम बात करेंगे नागरिकता कानून के बारे में। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, क्या है नागरिकता अधिनियम? तो नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता हासिल करने, इसके निर्धारण और रद्द करने के संबंध में एक विस्तृत कानून है। उसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये अधिनियम भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, यानी भारत का नागरिक किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता। इस अधिनियम में वर्ष 2019 से पहले 5 बार संशोधन हो चुके हैं। नवीनतम संशोधन के बाद इस अधिनियम में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदायों को हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह पिछले संशोधनों में भी नागरिकता दिए जाने की शर्तों में कुछ मामूली बदलाव किए जाते रहे हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कुछ प्रावधानों के अंतर्गत भारत की नागरिकता ली जा सकती है। तो वो प्रावधान क्या है, चलिए उस पर बात करते हैं। तो पहला प्रावधान है जन्म से नागरिकता का। भारत का जो संविधान लागू होने यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक है। इसके एक और प्रावधान के अंतर्गत 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक थे। दूसरा प्रावधान वंशानुगत या रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता देने का है। इस प्रावधान के अंतर्गत एक शर्त यह है कि व्यक्ति का जन्म अगर भारत के बाहर हुआ तो उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि विदेश में जन्मे उस बच्चे का पंजीकरण भारतीय दूतावास में 1 वर्ष के भीतर कराना अनिवार्य है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उस परिवार को अलग से भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी। इस प्रावधान में मां की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता देने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए किया गया था। तीसरा प्रावधान पंजीकरण के जरिए नागरिकता देने का है। अवैध प्रवासी को छोड़कर अगर कोई अन्य व्यक्ति भारत सरकार को आवेदन कर नागरिकता मांगता है तो ये कुछ विधियां हैं जिसके आधार पर उसे नागरिकता दी जा सकती है। पहली, भारतीय मूल का वो शख्स जो देश में नागरिकता के लिए आवेदन देने से पहले भारत में कम से कम 7 साल रहा हो। दूसरा, भारतीय मूल का वो व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी देश का नागरिक हो, मतलब ये कि पाकिस्तान, बांग्लादेश से बाहर किसी अन्य देश का नागरिक हो और उस नागरिकता को छोड़कर भारत की नागरिकता चाहता हो। तीसरा, वो शख्स जिसकी शादी किसी भारतीय नागरिक से हुई हो और वो नागरिकता के आवेदन करने से पहले कम से कम 7 साल तक भारत में रह चुका हो। चौथा, वो नाबालिग बच्चे जिनके माता पिता भारतीय हों। पांचवा, राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के नागरिक जो भारत में रहे हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। चौथा प्रावधान है भूमि विस्तार के जरिए नागरिकता देने का है। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी। मिसाल के लिए 1961 में गोवा को और 1962 में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया तो वहाँ की जनता को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई थी। पांचवा प्रावधान नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता देने का है, यानी देश में रहने के आधार पर भी कोई व्यक्ति
भारत में नागरिकता हासिल कर सकता है, बशर्ते वो नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची की सभी योग्यता पर खरा उतरता हो। अब बात करते हैं नागरिकता की बर्खास्तगी के बारे में। देखो, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 में किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म करने का भी जिक्र किया गया है। 3 तरीके हैं जिसके जरिए किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। पहला, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। दूसरा, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग कर दे तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा, भारत सरकार को भी निम्न शर्तों के आधार पर अपने नागरिकों की नागरिकता समाप्त करने का अधिकार है। पहला, नागरिक 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर रह रहा हो। दूसरा, यदि ये साबित हो जाए कि व्यक्ति ने अवैध तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त की है। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति देश विदेशी गतिविधि में शामिल हो। चौथा, यदि व्यक्ति भारतीय संविधान का अनादर करे। तो दोस्तों, ये 3 नागरिकता से जुड़ी जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।